हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल एवी मैथमेटिक्स क्लासेस में। मैं लेकर के आया दोस्तों आज 12th क्लास के लिए मैथ का वेक्टर का सोल्यूशन। यहाँ से दोस्तों आपको 8 से 10 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं। तो देखिए मेरे पास है बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट 12 का 2021 के लिए, जिसका मैं वेक्टर का सोल्यूशन लाया दोस्तों। ये सोल्यूशन है मॉडल सेट 3 का मैथ का। तो चलिए के क्वेश्चन को देखते हैं और सोल्व करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दोस्तों एक्सेप्ट से दिया गया वेक्टर। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है क्या, बिंदु 4, 5, 6 का स्थिति सदिश। स्थिति सदिश पूछ दिया है तो याद रखिएगा स्थिति सदिश के लिए यहाँ पे दोस्तों ये जो दिया हुआ सदिश लगा दिया, यानी वेक्टर से संबंधित है। तो वेक्टर के 3 मात्रक होते हैं, आई, जे और के। यदि कोई माइनस में होता है कोई प्लस में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4i। सभी प्लस में है तो प्लस में 5j और प्लस 6k। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोई माइनस में रहता तो माइनस लग जाता। तो स्थिति सदिश कंप्लीट। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन बोल रहा था कि 2i और -3j और प्लस k मोड बराबर व्हाट। किसी टाइप से भी क्वेश्चन रख सकता है। आपको मोड लगा दे तो आपको समझ जाना है, यानी मोड यानी मैग्नीट्यूड परिमाण। तो परिमाण के लिए फॉर्मूला होता है √a² प्लस b² प्लस c²। तो यहाँ पे हो जाएगा a b c जो होते हैं i j और k का गुणांक। तो एक i का गुणांक यहाँ पे 2 का स्क्वायर, b का गुणांक तो -3 यानी -3 का स्क्वायर, और c जो है c का 1 का स्क्वायर। कुछ नहीं तो 1 ले लिया जाता है। उसी प्रकार से आप हल कीजिएगा तो 2 का 2 बार गुना कीजिएगा ना, 2 दूना 4, 3 का बार कीजिएगा तो माइनस के स्क्वायर प्लस और 3 तिहाई 9 और प्लस 1 का बार कीजिएगा 1 ही आता है। 9 4 13 14 यानी √14 आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन दिया हुआ था। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों 63 नंबर क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, यदि OA 2i प्लस 5j और -2k तथा OB 3i प्लस 6j और प्लस 5k तो AB। देखिए तो वेरी सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे वेक्टर से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो टोटल का टोटल क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों इसका पार्ट 1 यानी फॉर्मूला का वीडियो बन चुका है। यदि आप नहीं देखे तो चैनल में जाकर जरूर देख लें। वेक्टर से रिलेटिव सदिश और इसका टोटल फॉर्मूला क्लियर कर दिया गया है। यहाँ पे ए ओ ए और ओ बी दे चुका है आपको, ये ए बी। तो याद रखिए दोस्तों सदिश का नियम है ए बी बराबर कि यदि ए क्रॉस बी लिखते हैं तो आप बी क्रॉस ए लिख सकते हैं, लेकिन माइनस देना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर ए बी निकाला सदिश के लिए तो बैक में से आगे घट जाता है, यानी ओ बी में से ओ ए घटा सकते हैं। ये होता है सदिश का नियम। तो यहाँ पे हमें a का मान दे चुका है, ओ ए का और ओ बी का, और पूछ दिया ए बी बराबर व्हाट। तो ए बी बराबर हो जाएगा दोस्तों क्या, ओ बी माइनस ओ ए। यदि आपको सी डी रहता है तो डी में से सी घट जाता है, यानी डी माइनस सी। यही होता है सदिश का नियम। देखिए ओ बी का मान आपका आ गया कितना, 3i प्लस 6j और प्लस 5k। ओ ए का मान तो माइनस इसलिए इंटू आई का मान तो 2i प्लस 5j और -2k। पहले ब्रैकेट की क्रिया होती है इसलिए माइनस के यहाँ पे क्रिया होगा 6j प्लस 5k -2i और माइनस प्लस माइनस 5j और माइनस प्लस 2k। तो i वाला को i के साथ, j वाला को j के साथ और k वाला को k के साथ। तो 3 में से 2 जाएगा आपका i हो जाएगा, और 6 में से 5 जाएगा यानी प्लस j हो जाएगा, और 5 में से 5 और 2 यानी b प्लस में b प्लस 5 2 7 के आपका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों i j प्लस 7 के, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन। यदि r बराबर, यहाँ पे r नहीं a होगा दोस्तों, मिस प्रिंट है, a बराबर i प्लस j प्लस 3k b बराबर 2i प्लस 5j और -5k, सॉरी 3 है, 2i प्लस 3j माइनस 5k, तब a डॉट बी बराबर व्हाट। तो देखिए दोस्तों a डॉट बी यहाँ पे पूछ दिया, तो a डॉट बी का मान क्या होगा, तो a डॉट बी यानी कहने का मतलब कि अदिश गुणनफल है। तो अदिश गुणनफल में होता है क्या,
कि सीधा सीधी गुणना, क्योंकि इसका फॉर्मूला टोटल समझा चुके हैं दोस्तों। आई का मान क्या हो जाएगा, आई प्लस जे प्लस 3k डॉट बी का मान तो 2i प्लस 3j और माइनस 5k। तो ब्रैकेट मतलब गुणना, तो i वाला को i के साथ, i वाला को i के सबके साथ होता है गुणना, लेकिन i इंटू i 1 हो जाता है, क्योंकि अदिश गुणनफल पढ़ लेते हैं, दो सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा 1 होता है। और i के साथ j कीजिएगा तो 0 हो जाता है, इसलिए सिर्फ i वाला को i के साथ, j वाला को j के साथ और k वाला को k के साथ। तो i गुने 2i कीजिएगा 2 और j गुने 3 कीजिएगा यानी 3 और 5 गुने 3 कीजिएगा 5 से 15 प्लस माइनस माइनस 15, 3 और 2 5 और माइनस 15, 5 में से 15 जाएगा माइनस 10, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों 65 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ, वो दिया है वेरी सिंपल तरीका, j क्रॉस के बराबर वाट। j क्रॉस के, तो इसके लिए वीडियो दोस्तों j क्रॉस, इसके लिए एक ही डायग्राम की मदद से i j और k, i गुने j तो बराबर k और j गुने k तो i और k गुने i तो बराबर j। सीधा सीधी अगर अपोजिट घूमते हैं तो माइनस में देना पड़ता है, क्योंकि अगर j गुने i की जगह तो माइनस k, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा j गुने k यानी बराबर में i, आंसर इसका हो जाएगा, है ना। वेरी सिंपल तरीका। अब इस टाइप का कंफर्म की क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अगला है 66, a इंटू बी यानी ए सदिश ए बी बराबर वाट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए a डॉट बी बराबर वाट और a क्रॉस a बराबर भी वाट, सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हो जाएगा सॉरी a क्रॉस b। तो देखिए यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे अदिश गुणनफल हुआ, तो अदिश गुणनफल हुआ यानी अदिश के लिए कोस थीटा चला आता है, तो यहाँ पे a डॉट b को आप लिख सकते हैं b इंटू ए लिख सकते हैं, ये आपका हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन a क्रॉस b इसे आप ए भी नहीं लिख सकते, हो जाएगा आपका गलत। सदिश का नियम क्या, अगर a क्रॉस b है तो b क्रॉस a लिख सकते हैं, लेकिन माइनस में आपका देना पड़ेगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो a डॉट b बराबर क्या हो गया, तो b डॉट a। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि a क्रॉस a और डॉट b। तो ये पढ़िए दोस्तों कि k क्रॉस k बराबर 0 होता है, i क्रॉस i बराबर भी 0 होता है और j क्रॉस j बराबर भी 0 होता है। तो यहाँ पे a क्रॉस a, तो a क्रॉस a यानी सेम वेक्टर, तो ये 0 हो जाएगा डॉट b और b से गुना कीजिएगा 0, यानी आंसर इसका 67 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 0 आंसर। अगला 68 नंबर क्वेश्चन है i डॉट j बराबर वाट। ऑप्शन है 1 2 k या माइनस k। तो यहाँ पे i डॉट j यानी अदिश गुणनफल हुआ दोस्तों, तो ये था फॉर्मूला a डॉट b बराबर a इंटू बी, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड और इधर कोस थीटा। तो i इंटू j, तो i इंटू j यानी दो अलग वेक्टर हुआ सदिश, तो इसलिए कोस थीटा यानी 90 ले तो कोस 0 का मान जो हो जाता है सो 0, यानी a डॉट b की जगह तो 0। i डॉट अगर i रहे तो 1 हो जाता है, i डॉट i तो 1, लेकिन i डॉट j तो 0। क्यों, क्योंकि i डॉट i मतलब इसके कल बताया था दोस्तों कि i j और k, तो i पे i यानी एक ही पे डबल रेखा खींचा जाता है तो उनके बीच 0 डिग्री का कोण बनता है। i j के होते हैं जो इकाई मतलब, तो i के a का मान पे भी 1 और j के जगह पे भी 1 और कोस थीटा यहाँ पे 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि i इंटू आई यानी एक ही रेखा पे डबल खींचाएंगे तो उनके बीच स्पेस नहीं होगा, इसलिए उनके बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा। और 1 to 1 और कोस 0 का मान भी 1 गुने की जगह 1, यानी जब समान सदिश रहते हैं तो दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा 1 होता है। चलिए देख लेते हैं अगला क्या हो जाएगा। अगला है दोस्तों k क्रॉस k वाट। ऑप्शन है 0 1 माइनस 1 या k स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे k गुने k करते हैं तो k स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे सदिश लगा दिया तो सदिश के नियम से चलना होगा, और सदिश के नियम के पढ़ लिए हैं क्या कि k क्रॉस k यानी k पे ही डबल रेखा खींचाएगा, तो k के लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों a क्रॉस b, a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा।
तो के क्रॉस के यानी के पे ही डबल रेखा, तो उनके बीच कोण जो है 0 डिग्री का कोण बन जाएगा, और 0 डिग्री का बन जाएगा तो के क्रॉस के, तो के का मान यहाँ पे आ जाएगा 1 और के का मान 1, और साइन थीटा पे कितना डिग्री, तो 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का मान 0, यानी किससे गुना कीजिएगा तो 0, तो के इंटू के बराबर क्या हो गया आपका 0 आंसर हो जाएगा। आ रहा है ना सभी को समझ में? तो देखिए अगला क्वेश्चन, ए समानांतर बी और दोस्तों शर्त दिया हुआ कि ए क्रॉस बी, तब क्या होगा यहाँ पे ए समानांतर बी और ए क्रॉस बी, तब क्या होगा 0 होगा, 0 1 या -1, तो देखते हैं। तो देखिए ए समानांतर बी तो ए क्रॉस बी, तो जब समानांतर होते हैं तो ए क्रॉस बी बराबर जो हो जाएगा से आपका 0 हो जाएगा, ए डॉट बी बराबर 0, क्योंकि समानांतर बोल रहे थे ए क्रॉस बी बराबर 0 डिग्री ले लेते हैं। देखिए अगला, क्योंकि एक ही रेखा पे डबल खिंचाता तो समानांतर कहलाते हैं, तो ए क्रॉस बी लीजिएगा तब ना 0 आएगा। अगला क्वेश्चन, जे क्रॉस आई क्या बन जाएगा, वाट दे दिया, तो इसके लिए पढ़ ले दोस्तों क्या, आई जे के, तो यहाँ पे जे क्रॉस आई यानी अपोजिट घूम रहा है, तो आंसर जो होगा सब माइनस के, जब अपोजिट घूमता है तो माइनस में, यदि आई क्रॉस जे रहा तो आंसर के, लेकिन जे क्रॉस आई है तो आंसर आपका माइनस में के, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा माइनस के। चलिए अगला देख लेते हैं, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आप देखिए दोस्तों, सदिश का रूल नियम फॉलो नहीं करेगा, अदिश का फॉलो करेगा, क्योंकि डॉट है और डॉट को अदिश बोला जाता है, क्रॉस को सदिश बोला जाता है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर आपका आंसर हो गया, राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन, क्या बोला दोस्तों, यदि बिंदु ए और बी की स्थिति सदिश 1 2 3 और 3 -4 0 हो तो ए बी, फिर से वही रूल नियम, ए का मान दे चुका है 1 2 3 यानी आई प्लस 2j और प्लस 3k, और बी को ले लेते हैं कितना, तो -3i और -4j और 0k, पूछ दिया ए बी, तो इसका हो जाएगा दोस्तों, देखिए ए बी पूछ दिया है, तो देखिए दोस्तों इसका तुरंत पढ़ के गए, यदि सदिश में ए बी पूछ देता हो तो क्या हो जाता है, तो b माइनस ए हो जाएगा, यानी पीछे में से ही आगे घट जाता है, b का मान आपका आ गया -3i -4j और प्लस 0k, माइनस का चिन्ह घटा दीजिएगा, i प्लस 2j और प्लस 3k, क्या आ जाएगा आपके पास, तो 3i -4j प्लस 0k, क्योंकि 0k लिख सकते हैं भी, ना भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 की कोई मान्यता नहीं होती है, i -2j प्लस माइनस 3k, घटाइए दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 3i में से 1 आ जाएगा, यानी -3 में माइनस i होगा तो -4i, अगला -4j में से 2j -2, और यहाँ भी माइनस यहाँ भी में, तो माइनस माइनस ही हो जाता है, लेकिन अंक जुड़ जाते हैं, यानी 4 और 2 6j, अब 0 में से 3 घटाएगा तो -3 ही k रह जाएगा, क्योंकि 0 में कुछ जोड़ने या घटाने के बाद संख्या वही रह जाते हैं। देखिए दोस्तों, इससे रिलेटिव आप कितने भी क्वेश्चन दे दे आप बना सकते हैं, क्योंकि सिर्फ लिमिट चेंज रहेगा यानी अंक चेंज रहेगा, बाकी रूल नियम सब वही रहते हैं। अगला है क्वेश्चन, क्या बिंदु एक्स वाई जेड का स्थिति सदिश, फिर से वही नियम, एक्स वाई जेड स्थिति सदिश, वेरी सिंपल दोस्तों, स्थिति सदिश यानी x को i और y के साथ j लगा देंगे और z के साथ k लगा देंगे, बस हो गया आंसर, आपका आंसर इसका d हो जाएगा, राइट, प्लस में सभी। तो देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 75 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, -i प्लस 2j और -3k मोड वाट, तो इसका पहले ही क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि यदि मोड लगा देता है तो मैग्नीट्यूड यानी परिमाण पूछ देता है, और परिमाण बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो a का यानी -1 का स्क्वायर, b जो है इससे j का गुणक यानी 2 का स्क्वायर, और c जो है इससे k का गुणक यानी -3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, तो a का स्क्वायर 1 माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया
2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 माइनस माइनस प्लस 9 4 13 14, यानी एक ही क्वेश्चन 2 बार घूम चुका है। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों अगला देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि a और b इतना हो तो डॉट a। देखिए दोस्तों a बराबर दिया हुआ है 3i प्लस 2j प्लस k, b बराबर है 4i माइनस 5j और प्लस 3k, तो a डॉट b। यहां पे हमें अदिश पूछ दिया है, तो अदिश बनाने का नियम होता है सिंपल तरीका a डॉट b। अगर a भी पूछ देता दोस्तों तो b में से a घट जाता है, क्योंकि इस अदिश का नियम हो गया, लेकिन यह डॉट लगा दिया तो अदिश दिया होगा। और अदिश का नियम सिंपल गुना, यानी a का मान कितना, तो 3i प्लस 2j प्लस k डॉट b का मान, तो b का मान 4i माइनस 5j और प्लस 3k। क्या हो जाएगा, तो i वाला को i के साथ i इंटू i 1, लेकिन i इंटू j बराबर 0, क्योंकि पहले ही समझ चुके हैं अभी। तो i गुने 4 तेई 12, i गुने i हुआ i 1 हो गया, तो 4 तेई 12, j वाला को j के साथ कर दीजिए तो प्लस माइनस माइनस 5 गुना 10, और k वाला को k के साथ कर दिए 3 गुने की जगह 3, तो 12 3 15, 15 में से 10 जाएगा, आपका बच जाएगा 5। तो दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएंगे। यदि आप चैनल में नए हो मेरे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ए और 77 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि ए और बी परस्पर लंब हो तो, ए और बी परस्पर लंब हो तो, यदि ए और बी परस्पर लंब होते हैं तो ए डॉट बी बराबर 0 ले लिया जाता है। कैसे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सदिश का नियम हुआ कि a डॉट बी बराबर 0, तो 0 क्यों आया, और 90 डिग्री जब लंब होंगे परस्पर तो कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री। तो a डॉट बी बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या, a इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। तो कन्फर्म है कि कोस थीटा के जगह पे 90 ही बैठा होगा, तभी कोस 90, यानी a इसका मान 1 इंटू इसका मान भी 1, कोस 90 का मान जो होता है 0 हो जाता है, तब 0 से गुना कीजिएगा 0, तो a डॉट बी बराबर 0, यानी जब यदि a और b परस्पर लंब पूछिए तो a डॉट बी बराबर 0 हो जाता है। अगला समझेंगे क्या क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन कि a क्रॉस a। देखिए दोस्तों a क्रॉस a क्या होगा यहाँ पे, तो a क्रॉस a बराबर पहले ही पढ़ चुके कि दो सदिशों का, दो समान सदिशों का सदिश गुणनफल हमेशा शून्य होता है, यानी 0 हो जाएगा। लेकिन दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल, दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा 1 होता है। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं, फिर से वही क्वेश्चन k क्रॉस k। तो k क्रॉस k बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो क्रॉस नहीं है दोस्तों सॉरी, k डॉट k। तो यहाँ पे दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा 1 होता है, यानी राइट आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि a बराबर 2i माइनस 5j और प्लस k, और b बराबर है 4i प्लस 2j और प्लस k, तो ab। वेरी सिंपल तरीका दोस्तों, ए बी यानी a डॉट बी आपका अदिश पूछ दिया है, तो क्या होता है अदिश के लिए, तो a का मान सिंपल बैठा देंगे 2i माइनस 5j प्लस k, और डॉट b का मान आपका 4i प्लस 2j और प्लस क्या हो जाएगा आपका, यहां से देखिएगा तो 4 दूना 8, j वाला को j के साथ 5 दूना ये 10, और k गुने k की जगह तो 1 आ जाएगा, तो 8 वे 9 माइनस 10 यानी -1। तो देखिए दोस्तों वेरी सिंपल तरीका से बन रहे सभी क्वेश्चन, क्योंकि आप वेक्टर या अगर इसे पढ़ लेते तो आपको 8 से 10 नंबर तक की एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। और भी क्वेश्चन है भी 81 नंबर क्वेश्चन, यदि a बराबर i प्लस j प्लस 3k और b बराबर i प्लस 2j प्लस k, तो a प्लस b व्हाट। वेरी सिंपल तरीका, a प्लस b यानी सदिश को जोड़ने के लिए बोल दिया है, तो क्या कीजिएगा, a का मान i प्लस j प्लस 3k प्लस b का मान i प्लस 2j और प्लस k। क्या है दोस्तों, तो i और i 2i,
जे और 2J यानी 3J, 3J और 1K यानी 4K आपका आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2i प्लस 3J प्लस 4K। तो देखिए दोस्तों आगे अगला क्वेश्चन, 82 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि A और B, यदि A बराबर i प्लस 2J प्लस 3K और B बराबर 3i प्लस 2J प्लस K, तो कोस थीटा। यहाँ पे कोस थीटा यानी अदिश गुणनफल से रिलेटिव है, तो क्या होता है फॉर्मूला, A डॉट B बराबर A का मैग्नीट्यूड इंटू B का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। हमें यहाँ से कोस थीटा निकालना होगा, तो A डॉट B यानी A का मान बैठा लेते कितना, तो i प्लस 2J प्लस 3K, B का मान आपका आ जाएगा 3i प्लस 2J प्लस K बराबर A का मैग्नीट्यूड है दोस्तों रूट अंडर A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कर देगा B, 2 का स्क्वायर और C की जगह पे 3 का स्क्वायर। आगे स्टेप B का मैग्नीट्यूड यानी क्या आ जाएगा, तो 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, इधर कोस थीटा। गुना करिए दोस्तों, 3 गुने आई की जगह यानी 3 और 2 गुने 2 यानी 2 4 और 3 गुने 3 यानी 3। अगला है 3 3 9 और 4 13, 13 और 1 14, रूट 14, ये भी आ गया रूट 14 इधर कोस थीटा। तो देखिए दोस्तों 4 3 3 6 6 4 10 और रूट 14 गुने 14 कीजिएगा तो डबल सेम अंक से डिजिट से रूट से गुना होते तो रूट खत्म हो जाता है, यानी रूट 14 गुने 14 कीजिएगा 14, इधर आ गया कोस थीटा। हमें थीटा कोस थीटा निकालना है, तो 10 गुना को उल्टा भागा कोस थीटा, 5 गुना 10 7 गुना 14, आपका आंसर हो जाएगा यानी कोस थीटा बराबर हो जाएगा 5/7। आपका आंसर बी राइट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे।